गुरु साहब की गोद दे विच विराजमान समूह संगत, मेरिया मातावां भैणां, नौजवान साथी वीर सारे नाल फतेह सांझी करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय भीम, जय भारत। अज गुरु साहब की गोद दे विच आशीर्वाद लैण लई पहुंचे है साडे नौजवान चेहरा, नौजवान पीढ़ी। मैं तो पीढ़ी कहना हुन्ना क्योंकि इस मुकाम ते पहुंचण लई दाड़ियां चिट्टियां हो जांदियां, उमरां निकल जांदियां, परिवार तहस नहस हो जाते आ, फिर किते जाके बंदा मंजिल ते पहुंचदा है। ते मैं अपने वीर चंद्र शेखर आजाद जी इन्हां दा पूरा जीवन जिहड़ा देखिया घोखिया बहुत ही, क्योंकि नौजवान नूं एक नौजवान चेहरा निकल के आउणा बहुत वड्डा संघर्ष है। नौजवान चेहरे नूं मूहरे आउण लई बड़ा कुछ सहना पैंदा, वो नौजवान नूं पता है और असीं भी सह रहे हैं। सो अज साडे विच है, साडी बड़ी रूह खुश है। साडे मैंबर ऑफ पार्लीमेंट, साडा इंडिया दे नौजवानां दा, दलित कम्यूनिटी दा एक उभरदा सितारा और एक मान सन्मान दे नाल जीवन जीउण दी सेध देण वाला एक नौजवान साथी साडा वीर चंद्र शेखर आजाद साडे विच विराजमान है। और हर नौजवान जिहड़ा इन्हां नूं मिलना चाहुंदा, इन्हां दे नाल राबता कायम करना चाहुंदा और चाहुंदा इन्हां दे संघर्ष तो सीखना चाहुंदा है भी असीं भी अपनी कौम लई, समाज लई, अपने लोकां लई कुछ ना कुछ जिहड़ा कर सकीए। क्योंकि समा जिहड़ा वो बहुत थोड़ा है। जीवन जदों शुरू हो गया उहदा पता नहीं हुण तां कदों पल रुक जाते, कदों घड़ी रुक जाती है। जिहड़ा इज्जत ते माण दे नाल जीवन जीवना, असल च सानूं डॉक्टर BR अंबेदकर जी ने संविधान दे विच राइट दिते, अधिकार दिते। उन्हां अधिकारां नूं किवें वरतना और उन्हां अधिकारां नूं इस्तेमाल करके अपने जीवन नूं अच्छा और सुचज्जा किवें बनाउणा, ये इहो जे साडे योधे जिहड़े है, साडे नौजवान वीर है, इन्हां ने पढ़िया सिक्ख्या। क्योंकि मेरा वीर एडवोकेट है, लॉ नूं पढ़िया, कानून नूं पढ़िया और कानून नूं पढ़दे होए अपने तन ते मन ते हंडा के इस लैवल ते पहुंचिया कि अपने समाज दी, अपने लोकां दी गल कर रहा। और सानू बड़ा माण है, असीं विदेश दी धरती दे उपर बैठ के वीर नूं सुन रहे हैं और साडे कंन सुनने नूं तरसदे है कि साडा वीर पंजाब लई कोई ना कोई वधिया रोड मैप साडे लोकां लई, नौजवानां लई साडे सन्मुख करूगा। सो मैं अपने वालों, अपनी टीम वालों सारिਆਂ ਨੂੰ वीर चंद्र शेखर MP साहब ਨੂੰ जी आया आखदा ते इत्थे दी टीम ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद जी। थैंक यू भाजी परशोत्तम राज अहीर जी। सतगुरु रविदास महाराज जी का ये टेम्पल रियो लिंडा सैक्रीमेंटो, जैसा राजपा जी ने दसिया कि इंडिया में 12 बजने के बाद विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती का पर्व जो है वहां सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैं आप सबको उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं यहां पिछली बार आता नगर कीर्तन के समय, लेकिन पार्लियामेंट चल रही थी इसलिए मैं नहीं आ पाया। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई जान के, कल भी मैं यहां के बहुत सारे साथियों से मिला था और आज फिर उन सबके दर्शन हुए। माता बीबिया अपनी उत्थे बैठी सी, बहने भी, उनके भी दर्शन हुए तो बड़ा अच्छा लगा। मैं ये समझता हूं कि चाहे हम भारत में रहें या भारत के बाहर, मगर हम सब लोग अपने देश की और अपने लोगों की चिंता करते हैं। अगर चिंता नहीं कर रहे होते तो आज अपना काम छोड़कर यहां इतने बड़े पैमाने पे आप सब लोग नहीं बैठे होते। मैं तो बस आपका धन्यवाद करने के लिए, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए, आपको देखने के लिए आया हूं कि आपके हालचाल कैसे हैं।
भारत वालों के तो मैं देखता ही हूं, लेकिन यहां जो लोग आ गए हैं उनके हालातों में किस तरह के बदलाव हुए हैं वो देखने के लिए आया। मैं एक स्टूडेंट भी हूं, अभी भारतीय राजनीति में मैं सीख भी रहा हूं। मैंने ये सीखा है अपने नेता मान्यवर साहब श्री काशीराम से और अन्य महापुरुषों से कि आदमी को अपने जीवन के अंत समय तक सीखना चाहिए। वो अपने छोटे से भी सीख सकता है और अपने से बड़े से भी। तो मैं तो अभी सीख रहा हूं और मेरा मानना है धीरे धीरे सीख के हम लोग जो अधूरा काम महापुरुषों का रह गया, जो मानवता का सपना जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ने देखा था, जो अभी अधूरा, बेगमपुरा का सपना, जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, समता समानता बंधुत्व भाईचारे का सपना, जो सपना रहबर श्री साहब काशीराम जी ने देखा था कि हम इज्जत और सम्मान की जिंदगी जीने वाला समाज बनेंगे, अभी वो अधूरा है। उनका अनुयायी होने के नाते मैं अपने कंधों पे ये भार समझता हूं कि हमें उनके अधूरे काम को पूरा करना। अगर हमने उनका अधूरा काम नहीं पूरा किया तो शायद आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। जिस तरह से समय बदल रहा है, आप भी देख रहे होंगे कि जिस सफर में पहले कई दिन लगते थे, बढ़ती टेक्नोलॉजी के कारण अब वो आसान हो गया है। पहले शायद कैलिफोर्निया के लिए सीधी फ्लाइट नहीं होती होंगी, तो आपको कई कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती होंगी, लेकिन अब तो समय बदल रहा है। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग सीधी फ्लाइटें हैं, कम समय में ज्यादा लंबा सफर तय हो जाता है। उसी तरह से दुनिया भी बदल रही। दुनिया आपका मेरा इंतजार नहीं कर रही है कि हम पीछे हैं या आगे हैं। दुनिया लगातार बदल रही। इस बदलती दुनिया में हमें भी अगर अपने लोगों के लिए जो गरीब हैं, किसान हैं, कमजोर हैं, मजबूर हैं, मजदूर हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, हमें उनकी आवाज बननी चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि अगर महापुरुषों ने संघर्ष नहीं किया होता, उन्होंने हमें रास्ता नहीं दिखाया होता, तो आज हम इतना अच्छा जीवन प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसलिए जो उनका कर्ज है हमारे ऊपर, उसको उतारने का काम कर रहा हूं। बाकी बातें जब हम शाम में मिलेंगे तब मैं फिर आपके सामने रखूंगा। अभी तो बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि महापुरुषों का आशीर्वाद आप पे बना रहे। आप सब आगे बढ़ें, तरक्की करें, खूब सम्मान प्राप्त करें, आपके परिवारों में कोई परेशानियां ना रहें, आपके सारे काम पूरे हों और आप मान सम्मान के साथ ही अपने जीवन को जीते रहें। अभी तो बस मैं सिर्फ यही प्रार्थना करता हूं। बाकी जब शाम के समय, क्योंकि इसी शहर में एक और कार्यक्रम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का हम लोगों ने रखा है, तब जब मैं उसमें अपनी बात रखूंगा तो अपने बारे में भी आपको बताऊंगा और जो हम वहां कर रहे हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और जो हम करने वाले हैं उसके बारे में भी बताऊंगा और तब तक बताता रहूंगा जब तक क्या तो वो काम पूरा ना हो जाए या जब तक उस काम को पूरा करने वाले लोग मन पक्का करके तैयार ना हो जाएं। मैं ये मानता हूं अकेला आदमी बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे लोग मिलकर एक बहुत बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं। तो मैं आप सबका पुनः आभार प्रकट करता हूं। आपको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन मेरी कोशिश थी कि किसी भी तरह ये आप तक पहुंचा जाए। आपने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और शाम में फिर हम जब अपनी बात को रखेंगे तो फिर आपसे दोबारा बात करेंगे।
आप सभी को बहुत बहुत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती की मंगल कामनाएं और महापुरुषों का आशीर्वाद आप पे बना रहे। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जन पंजाबी न्यूज़ ते नवीं ते ताज़ियां खबरां देखण लई साडे YouTube चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइबर करो ते घंटी दा बटन आल ते करो। शेयर